हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास पे हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 7 की एक्सरसाइजेस। इसके पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 7 का एक्सप्लेनेशन देखा था, उस पोएम को रीड किया था और उसे समझने की कोशिश की थी। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है। एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं पोएम का। पोएम के पहले पैराग्राफ में एक बॉय अनंत के बारे में बात की जा रही है। अनंत बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा फुर्तीला है। वो हॉकी खेलता है ग्राउंड पर और वो तब भी खेलता है ग्राउंड पर जब बहुत सारे पत्थर होते हैं, तो उससे वो हिंडर नहीं करते, उससे वो घबराता नहीं है और हॉकी खेलता है। दूसरे पैराग्राफ में बात की गई है गीता के बारे में, ग्रेसफुल गीता के बारे में। ग्रेसफुल का क्या मतलब होता है? जो बहुत ज़्यादा एफर्टलेस हो, जिसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगे, बहुत अच्छे मूवमेंट्स हों, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेसफुल। तो गीता जो है वो स्केट्स चलाती है और अपनी गलतियों से सीखती है। आगे बात की गई है शीबा के बारे में। शीबा क्या है? शीबा बहुत ज़्यादा स्विफ्ट है, बहुत ज़्यादा क्विक है और वो क्या करती है? वो अपनी जो विनिंग है, जो अपनी रेस है, साइकिल की रेस है, उसमें वो जीत जाती है, जिसके बाद वो खुशियाँ मनाती है। आगे बात की गई है लामो के बारे में। लामो क्या बजाता है? गिटार बजाता है, जिसके साथ उसका फ्रेंड सितार बजाता है। आगे बात की गई है मीना के बारे में। मीना क्या है? जिसने ये पोएम बताई है और वो क्या करती है? वो रिदम में गाना गाती है। पोएम के आखिरी पैराग्राफ में बोला गया है कि चारों ओर बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं, खेलना उनको बहुत ज़्यादा जॉय देता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। तो इसी के साथ पोएम का एक्सप्लेनेशन, उसका रिवीजन होता है ख़त्म और आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस। उनको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस के साथ। पहली एक्सरसाइज है, पहला पार्ट है हमारा लेट अस थिंक। इसे में हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, सोचना है और आंसर करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Observe how the children are described in the poem like active boy Anand, graceful girl Geeta, etc. Write one quality that starts with the same letter as your name. अब स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि हमें ऑब्जर्व करना है पोएम को और उसमें देखना है कि कैसे हर बॉय, हर बच्चे जिसके बारे में बात की गई है, जैसे कि अनंत के बारे में बात की गई है, तो उसकी एक क्वालिटी लिखी गई है। अगर अनंत का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी क्वालिटी भी ए से स्टार्ट हो रही है। आगे ग्रेसफुल गर्ल गीता के बारे में बात की गई थी, तो ग्रेसफुल गीता का गीता किस लेटर से स्टार्ट होता है? जी से। और ग्रेसफुल किससे स्टार्ट होता है? जी से। और एक और लड़की के बारे में बात की गई थी, शीबा, और शीबा के बारे में क्या बोला गया था? स्विफ्ट, क्विक। तो शीबा का स्टार्ट होता है एस से और उसकी जो क्वालिटी थी, जिसका नाम था स्विफ्ट, वो भी किससे चालू होता है? एस से। आगे लिखा गया है राइट वन क्वालिटी दैट स्टार्ट्स विद द सेम लेटर एज योर नेम। अब स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि आपके नाम का जो इनिशियल लेटर है, जैसे कि मेरा नाम है पूनम, मेरा क्या इनिशियल लेटर है? पी, तो मुझे पी से ही एक क्वालिटी लिखनी है। तो जैसे कि मैंने लिख दिया माय नेम इज पूनम, सो अ क्वालिटी स्टार्टिंग विथ पी इज पोलाइट पूनम। तो ऐसे ही आपको अपने नाम के इनिशियल के साथ अपनी एक क्वालिटी लिखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का लेट अस थिंक, जिसमें हमें सोचना है और आंसर करना है। आंसर द फॉलोइंग, विच गेम डज अनंत प्ले। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनंत कौन सी गेम खेलता है, तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत प्लेज द गेम ऑफ हॉकी। हमने जैसे कि पोएम में पढ़ा था स्टूडेंट्स, अनंत कौन सी गेम खेलता है? हॉकी खेलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनंत प्लेज द गेम ऑफ हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेंशन्ड इन द पोएम।
अब हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स कि कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो पोएम में मेंशन किए गए हैं, लिखे गए हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन्ड इन द पोएम आर गिटार एंड सितार। तो कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन किए गए थे पोएम में? गिटार और सितार। तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। आगे देखते हैं। Who among the children mentioned in the poem likes moving in rhythm? अब इस क्वेश्चन में हमसे स्टूडेंट्स पूछा गया है कि जितने भी चिल्ड्रन के बारे में बात की गई, जितने भी बच्चों के बारे में बात की गई, उसमें से कौन सा ऐसा बच्चा था जिसको रिदम में मूव करना अच्छा लगता था। तो देखते हैं आंसर क्या है। मीना लाइक्स मूविंग इन रिदम because she is described as musical मीना singing in rhythm। तो मीना के बारे में ऐसा था कि उसको रिदम में चलना पसंद है, क्योंकि उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है पोएम में? म्यूजिकल मीना सिंगिंग इन रिदम। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। Who learns every day from the mistakes done during skating? अब हमसे पूछा गया है कि कौन, किसके बारे में बात की गई थी जिसमें लिखा गया था कि वो अपनी मिस्टेक से लर्न करती है जब वो स्केटिंग करती है। तो आंसर देखते हैं। गीता लर्न्स एवरी डे फ्रॉम द मिस्टेक्स डन ड्यूरिंग स्केटिंग। स्केटिंग के वक्त जब गीता प्रैक्टिस करती थी तो वो अपनी गलतियों से सीखती थी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थिंक एंड डिस्कस। आपको सोचना है, आपस में डिस्कस करना है और आंसर करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच गेम डू यू जनरली प्ले इन स्कूल? अब आपसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से गेम्स हैं जो आप यूजुअली जनरली अपने स्कूल में खेलते हैं। तो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि आंसर में लिखा गया है आई जनरली प्ले खो खो इन स्कूल। जैसे कि मैं जनरली कौन सा गेम खेलती हूँ? खो खो खेलती हूँ स्कूल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डू यू एंजॉय मोर, प्लेइंग एन इंडोर गेम और एन आउटडोर गेम? स्टूडेंट्स, आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको कौन सा गेम ज़्यादा पसंद है। आपको घर के अंदर खेलना पसंद है या आउटडोर गेम, घर के बाहर खेलना पसंद है? वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं। I enjoy playing an outdoor game more because I like running and playing with my friends in the open air। मुझे बाहर आउटडोर गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे रनिंग करना, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और ओपन हवा में खेलना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि कैसे आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है। घर के अंदर मतलब कि इंडोर गेम खेलना पसंद है या घर के बाहर मतलब आउटडोर गेम खेलना पसंद है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू लाइक टू प्ले? अब आपको इस क्वेश्चन में अपना फेवरेट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मेंशन करना है, वो बताना है कि आपको कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका आंसर देखते हैं। आई लाइक टू प्ले गिटार बिकॉज इट मेक्स अ ब्यूटिफुल साउंड। मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद है क्योंकि उसको बजाने वक्त बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल साउंड आता है। ऐसे ही आपको अपना फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लिखना है। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। हैव यू सीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? इफ यस, नेम देम। अब आपको बताना है कि क्या कभी आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रियल में देखे हैं, और अगर देखे हैं तो कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे हैं, वो आपको यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। Yes, I have seen musical instruments। हाँ, मैंने देखे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है, गिटार देखा है, ड्रम देखा है, फ्लूट देखा है, फ्लूट मतलब बांसुरी, और हारमोनियम देखा है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है। Which dance form do you like the most? Name a famous dance form your region of your district। अब आपको अपना फेवरेट डांस का फॉर्म बताना है कि कथक है, हिप हॉप है, फ्री स्टाइल है, कंटेम्प्रेरी है, जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और आपकी डिस्ट्रिक्ट या आपके विलेज में आपका कौन सा फेमस डांस है वो आपको लिखना है। तो आंसर देखते हैं।
आई लाइक द कथक डांस फॉर्म द मोस्ट, मुझे कथक डांस बहुत ज़्यादा पसंद है। अ फेमस डांस फ्रॉम माई रीजन इज़ गरबा, और मेरे रीजन में जो फेमस डांस फॉर्म है वो क्या है, गरबा। और गरबा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, गुजरात से, तो वो भी यहाँ पर मेंशन करना है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का, लेट अस लर्न। यहाँ पे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, लेट्स मैच। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको उसके सही मीनिंग या उसके करेक्ट जो उससे मैच हो रहा है उसको मैच करना है। तो देखते हैं क्या है। पहला है ब्लू। अब ब्लू क्या होता है, लीव्स होती है, नहीं, स्काई, तो ये स्काई से मैच हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू स्काई। नेक्स्ट है आपका वर्ड हार्ड वर्किंग। अब हार्ड वर्किंग से सबसे ज़्यादा मैच क्या कर रहा है इन सब चीज़ों में, चिल्ड्रन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आपका ग्रीन। अब ग्रीन इनमें से क्या होता है वो आपको देखना है और बताना है। तो ग्रीन क्या होता है, ग्रीन होती है हमारी लीव्स। आगे दिया हुआ है पेबल्ड। पेबल्ड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे बहुत सारे पत्थर हों, बहुत सारे रॉक्स हों, तो पेबल्ड क्या होता है, रोड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेबल्ड रोड। नेक्स्ट है हमारा वर्ड हेल्दी। हेल्दी मतलब ताकतवर, तो हेल्दी हमारा क्या होता है, फूड, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, हेल्दी वेजिटेबल्स। देखते हैं आगे क्या दिया गया है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज हमसे पूछ रही है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ नेमिंग वर्ड्स दैट सूट द फर्स्ट वर्ड। अब हमें ऐसा कुछ बताना है, जैसे कि आपको ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हैप्पी, रेड, फियर्स, ब्यूटीफुल। अब इसके साथ आपको कुछ सूटेबल वर्ड्स लिखने हैं, जैसे कि देखते हैं, जैसे कि हम हैप्पी के साथ क्या लिख सकते हैं, हैप्पी चाइल्ड, एक चाइल्ड बहुत ज़्यादा हैप्पी है। रेड कलर का क्या हो सकता है, अब रेड के आगे आप क्या कुछ अप्रोप्रिएट चीज़ लिख सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है रेड एप्पल। रेड कलर का क्या होता है, एप्पल, आप इसकी जगह टोमेटो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड फियर्स। अब फियर्स क्या होता है, लायन। फियर्स मतलब जिसको डर नहीं लगता हो, तो अब फियर्स के आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको सूटेबल लगता हो, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, फियर्स लायन। लास्ट में दिया गया है हमें ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में के आगे आप क्या लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर या ब्यूटीफुल गर्ल, जो भी आपको सूटेबल लगे स्टूडेंट्स वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है, नाउ एट द डिस्क्रिप्शंस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। अब आपको कुछ आगे के वर्ड्स दिए गए हैं, उसके पहले के वर्ड्स जो उसको डिस्क्राइब करते हो वो आपको मेंशन करना है। तो हम मैंगोज के आगे क्या लिख सकते हैं, स्वीट मैंगोज, मीठे मैंगोज। बेबी के आगे क्या लिख सकते हैं, क्यूट बेबी। नेशन के आगे क्या लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग नेशन, ताकतवर नेशन। और विनर के आगे हम क्या लिख सकते हैं, प्राउड, प्राउड विनर। अब आप भी ऐसे अपने वर्ड्स डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे कि मैंगोज़ आपको कैसे लगते हैं, जैसे कि मैंगो खट्टे हैं तो हम लिख सकते हैं सार मैंगोज़। ऐसे ही आप अपना वर्ड्स अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट है आपकी लेट अस डू। अब इसमें हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और उससे कुछ सीखेंगे। देखते हैं, हेल्दी एंड टेस्टी फूड इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि जो खाना हेल्दी होता है, जो हमें ताकत देता है और जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है, वो सबको ही पसंद आता है। बट हैव यू कुक्ड एनीथिंग फॉर एनीवन? पर क्या कभी आपने किसी के लिए कुछ बनाया है? ऑर्गेनाइज अ प्रिपेयरिंग अ डिश विदाउट फायर एक्टिविटी इन योर क्लास। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स इसमें कि हमें एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हमें कुछ खाना बनाना है बिना गैस के, बिना किसी चूल्हे के हमें एक डिश बनानी है। और योर टीचर में असिस्ट यू इन क्लास, अपनी टीचर की हेल्प के साथ आपको ये एक्टिविटी करनी है।
अब इसमें आपको कुछ भी आप बना सकते हैं जिसमें हम चूल्हा नहीं यूज़ करते हो, जिसमें हम गैस नहीं यूज़ करते हो। जैसे कि आप भेलपूरी बना सकते हैं, आप सैलेड बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता हो स्टूडेंट्स वो आप इस एक्टिविटी में बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया है, आई कैन मेक अ फ्रूट सैलेड विदाउट फायर। आप एक फ्रूट सैलेड बना सकते हैं विदाउट फायर, बिना किसी गैस या चूल्हे को जलाए। I will take some fruits like bananas, apples and grapes. मैं कुछ फ्रूट्स लूँगी, कुछ फ्रूट्स जो सबके फेवरेट होते हैं जैसे कि बनानाज, एप्पल्स, ग्रेप्स, इनको लूँगी। I will cut them into small pieces with the help of my teacher. मैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगी, मैं अपनी टीचर की मदद से मैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगी। Then I will mix them in a bowl and add a little honey to make it tasty. फिर मैं क्या करूँगी, उसको एक कटोरी में लूँगी, बड़ी सी कटोरी में लूँगी, उनको मिक्स करूँगी, उसमें से थोड़ी सी हनी डालूँगी, थोड़ा सा शहद डालूँगी ताकि वो और ज़्यादा टेस्टी हो जाए। आई कैन शेयर दिस हेल्दी डिश विथ माई फ्रेंड्स इन क्लास। और फिर वो जब रेडी हो जाएगी तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करूँगी। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको भी अपनी डिश बनानी है अपनी टीचर की हेल्प के साथ और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट लेट अस राइट। इसमें हम कुछ नए वर्ड सीखेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और उसे लिखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स दैट हैव डबल लेटर्स। अब हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, हमें उन्हें देखना है और उसको डिस्क्राइब करना है और ऐसे डिस्क्राइब करना है, ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जिसमें एक लेटर रिपीट हो रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया गया है विलेज। अब विलेज में आप देख सकते हैं कि एल 2 बार रिपीट हो रहा है। अब आपको इस पिक्चर को देख के इसको फिल करना है और ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जिसमें कोई भी लेटर रिपीट हो रहा हो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। दिस इज माई पैट, क्या दिख रहा है आपको? पैरट। क्या हो जाएगा? दिस इज माई पैट पैरट। इसमें देखिए डबल आर आ रहा है, मतलब आर रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है वर्ड इट लव्स टू ईट। उसको क्या पसंद है खाना? चिली। चिलीज उसको खाना पसंद है। और इसमें क्या, कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है? डबल एल। विच आर डैश इन कलर। कौन से कलर की होती है चिलीज? ग्रीन कलर की होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ग्रीन। और इसमें कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है? ई। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। अब हमें बोला गया है नाउ गो टू योर किचन एंड फाइंड आउट एनी 5 थिंग्स दैट हैव डबल लेटर्स इन देयर स्पेलिंग। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें अपने किचन में जाना है और ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जिसके जब हम उसको स्पेलिंग लिखते हैं, जिसकी उसको हम स्पेल करते हैं तो उसमें कोई एक लेटर रिपीट हो रहा हो। तो देखते हैं क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लेटर्स रिपीट होते हैं। पहला है स्पून। स्पून में डबल बार ओ आता है। स्पून में डबल बार ओ आता है। नेक्स्ट हो सकता है हमारा बटर। बटर में क्या होता है? डबल बार टी आता है। क्या आता है? डबल बार टी आता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड चीज़। चीज़ में डबल बार क्या आता है स्टूडेंट्स? ई आता है। क्या आता है? ई। नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्टूडेंट्स बॉटल। बॉटल में क्या आता है? डबल बार टी आता है। क्या आता है? टी। और लास्ट है हमारा एप्पल। एप्पल में डबल बार क्या आता है स्टूडेंट्स? पी आता है। क्या आता है? पी। तो ऐसी ही चीज़ें आपको भी लिखनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ें आती है वो ऐसी लिखनी है जिसमें कोई भी लेटर 2 बार रिपीट होता हो। कुछ भी आप लिख सकते हैं जिसमें कोई भी लेटर 2 बार रिपीट होता हो। देखते हैं आगे एक्सरसाइज में क्या दिया गया है। नेक्स्ट में हमें दिया गए हैं राइमिंग वर्ड्स। अब हमें राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब हम किसी भी पोयम को पढ़ते हैं, हर पोयम में एक सेंटेंस में लास्ट में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं, मतलब जब हम उन्हें बोलते हैं तो वो एक जैसे साउंड करते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या करना है? फाइंड एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब हमें ऐसे ही राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं पोएम्स में से और उसको लिखना है। जैसे कि हॉकी का राइमिंग वर्ड हमें पोएम में क्या दिया गया है? रॉकी। नेक्स्ट है हमारा स्केट्स।
स्केट्स का हमें राइमिंग वर्ड पोएम में क्या दिया गया है? मिस्टेक्स। आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि कितना साउंड सेम लग रहा है, हॉकी रॉकी, स्केट्स मिस्टेक्स। ऐसे ही गिटार का क्या दिया गया है? सितार, गिटार सितार। नेक्स्ट है हमारा रेस, रेस का क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? पेस, क्या दिया गया है? पेस। और जॉय का हमें दिया गया है बॉय। तो ऐसे ही आपको इसको मेंशन करना है। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनका साउंड सेम हो, हॉकी रॉकी, स्केट्स मिस्टेक्स, गिटार सितार, रेस पेस, जॉय बॉय। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है सम वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो। कुछ वर्ड्स आपको ये बॉक्स में दिए गए हैं। आगे देखते क्या बोला है? राइट देम इन सर्कल इन फ्रंट ऑफ देयर मीनिंग्स। अब उनके मीनिंग्स भी दिए गए हैं, तो आपको बेसिकली अपने एक इन वर्ड्स के मीनिंग के सामने उनको मेंशन करना है। देखते हैं पहला मीनिंग क्या दिया गया है। फीलिंग हैप्पी अबाउट समथिंग यू डिड वेल। जब आप कुछ अच्छा कर लेते हैं और उसके बाद आपको जो खुशी होती है उसको आप क्या बोलते हैं? तो स्टूडेंट्स हम उसको क्या बोलते हैं? प्राउड, प्राउडली। हम उसे क्या बोलते हैं? प्राउडली। तो क्या हो जाएगा? फीलिंग हैप्पी एंड अबाउट समथिंग यू डिड वेल, उसका क्या बोलते हैं हम लोग? प्राउडली। नेक्स्ट दिया गया है करेजियस एंड बोल्ड। मतलब जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और उसमें बहुत ज़्यादा करेज हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम उसको बोलते हैं ब्रेव। तो क्या हो जाएगा? ब्रेव का क्या मीनिंग हो जाएगा? करेजियस एंड बोल्ड। नेक्स्ट हमें मीनिंग दिया गया है अनइवन और फुल ऑफ डिफिकल्टीज। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा अनइवन है, बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रॉकी। तो क्या होगा? जो हमारा रॉकी सरफेस होता है, जहाँ पे बहुत सारे पत्थर होते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा अनइवन होता है, ऊपर नीचे होता है और उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। आगे देखते हैं क्या हमें मीनिंग दिया गया है। वेरी प्लीजिंग और इंजॉयबल, मतलब कि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हमको वो चीज़ करने में और हम उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिलाइटफुल। क्या बोलते हैं? डिलाइटफुल। एरर्स और थिंग्स डन इन इनकरेक्टली, मतलब जब हम थोड़ी सी गलतियां कर लेते हैं, हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, एरर्स कर लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मिस्टेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ नए वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है लेट अस एक्सप्लोर। अब हमें कुछ नई चीज़ के बारे में पता करना है, उसको ढूंढना है और उसको बताना है। फाइंड आउट अबाउट द पैरालंपिक गेम्स, शेयर योर पॉइंट्स विद द क्लास। अब आपको पैरालंपिक गेम्स के बारे में पता करना है, उसके बारे में पढ़ना है और अपनी क्लास के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने हैं। तो देखते हैं क्या है। द पैरालंपिक गेम्स आर स्पोर्ट्स इवेंट्स for people with disabilities like those who cannot see, walk or have other challenges। अब पैरालंपिक गेम्स क्या होती है स्टूडेंट्स? ये ऐसे स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं जो पीपल उन लोगों के लिए होते हैं जिनको डिसेबिलिटी होती है। डिसेबिलिटी कैसे हो सकती है? या वो नहीं देख सकते, या वो चल नहीं सकते, या कुछ भी उनको कोई अदर डिसेबिलिटी हो, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, उनके लिए ये पैरालंपिक गेम्स का आयोजन किया जाता है। दे हैपन एवरी 4 years आफ्टर द ओलंपिक गेम्स। ये हर 4 साल में एक बार होता है, जैसे कि ओलंपिक गेम्स होते हैं उसके बाद पैरालंपिक गेम्स भी होते हैं। एथलीट्स प्ले गेम्स लाइक स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एथलीट्स कहते हैं। तो वो अलग अलग टाइप की गेम्स खेलते हैं, जैसे कि स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या रनिंग करते हैं। दे शो दैट एनीवन कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड विन विद हार्ड वर्क। ये हमें जो पैरालंपिक गेम्स है और उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि हर कोई इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग है और हर कोई जीत सकता है अपने हार्ड वर्क के थ्रू। I learned that the Paralympic Games started in 1960 and India has also won medals in these games। और मैंने ये समझा है कि जो ये पैरालंपिक गेम्स है ये कब से स्टार्ट हुई हैं? 1960s से स्टार्ट हुई हैं और इंडिया ने इसमें बहुत ज़्यादा मेडल्स जीते हैं।
ऐसे ही आपको और पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो आप वो ढूंढिए और लिखिए और इस गेम के बारे में जानिए। स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं कंप्लीट और मैं होप करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइजेज अच्छे से समझ आई हों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे और उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं। अंटिल देन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।